मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। और यही गलती तू बोर्ड एग्जाम में करने वाला है बच्चा, क्योंकि तूने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। जब ये क्वेश्चन सीरियसली में पूछा गया था ना तो तबाही मच गई थी। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को गलत किए थे, मैक्सिमम बच्चे। बच्चों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं हेरिडिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की या आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो बहुत बड़ा गलत काम आपके साथ होगा। क्या होगा कि आपके नंबर कटने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चा। इसीलिए इन क्वेश्चन की एक बार आपको प्रैक्टिस करके घर में जरूर जाना है। वो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आएगा बच्चा तो यहीं से आएगा। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करना और बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ कमेंट और लाइक जरूर करना। आ जाओ बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये पहला क्वेश्चन इतना आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि सिंगल बच्चों को ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आता होगा। और अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा बच्चा तो तू फिर क्लास 10th में नहीं पढ़ रहा। अगर पढ़ रहा है ना तो बहुत गहराई में है अभी बच्चा तू, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं फिर से कहता हूं, या तो यूपी बोर्ड का बच्चा बैठा होगा इंग्लिश मीडियम का, या तो सीबीएसई बोर्ड वाला देख रहा हो बच्चा। दोनों के मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और दोनों को देखना ये जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते हैं। इसलिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना और बढ़िया तरीके से क्लास को अटेंड करना, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या आया बोल? पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है। पूछा गया द रिसेसिव ट्रेट्स इन अ गार्डन पी, यानी कि रिसेसिव और डोमिनेंट 2 तरीके के कैरेक्टर मैंने आपको बताए थे। मैंने ट्रिक बताया था कि डोमिनेंट को जब भी जीनोटाइप में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। लेकिन यहां पर जीनोटाइप देख नहीं है, यहां पर फिनोटाइप की बात हो रही है। तो फिनोटाइप आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि जो व्रिंकल्ड सीड होती हैं उनको हम स्मॉल आर से लिखते हैं और राउंड सीड को बच्चा मैं कैपिटल आर से भी लिखता हूं। यानी जो ये स्मॉल आर है ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर के लिए लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर व्रिंकल्ड सीड जो है वो रिसेसिव ट्रेट्स को रखती हैं, यानी उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, जब ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था ना तो तबाही मच गई थी। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को गलत किए थे, मैक्सिमम बच्चे। अगर आज भी ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके अगर नहीं दिया जाए ना, अगर आपको एक बार क्लासरूम में नहीं बताया जाए ना, या यहां पर आपको कुछ वार्निंग नहीं दी जाए ना, तो आप ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। सेम क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों होगा बताइए, हम क्यों ये क्वेश्चन दोबारा से गलत करेंगे? क्योंकि यहां पर कुछ वार्निंग पॉइंट है। वार्निंग पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने में समय दे। क्वेश्चन को बच्चा कैसे पढ़ता है ध्यान से समझना। बच्चा इसको ऐसे पढ़ता है कि 2 एक्सपेरिमेंट है, पी पर किया गया है, प्योर प्लांट है कैपिटल टी और प्योर शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी और F2 जनरेशन पूछा जा रहा है। तो होगा क्या कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया जाता है तो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जो आपका रेशियो बन जाता है वो क्या बन जाएगा, इनके एक प्लांट इनके 2 प्लांट, यानी रेशियो क्या बन गया 1:2:1। और बच्चा क्या करता है, कहता भैया ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। और यही गलती तू बोर्ड एग्जाम में करने वाला है बच्चा, क्योंकि तूने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। तूने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बच्चा, और यहीं पर बच्चे गलत करते हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन को आज से पहले नहीं देखा ना वो जरूर गलत करेगा। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो सही करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ की नहीं, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर जो वार्निंग पॉइंट है वो ये है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ना है। साफ साफ क्वेश्चन में पूछा है कि
कि आपको जो रेशियो बताना है वो प्योर टॉल प्लांट का और प्योर शॉर्ट प्लांट का बताना है। और प्योर प्लांट ये है टॉल और ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, जिसका रेशियो 1 और 1 है। यानी आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 1:1 बच्चा। क्या हो गया, ध्यान से समझ, क्या हो गया, 1:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ना 1:1 कहां है, ये गलत हो गया, ये 1:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन में पढ़ लिया कर, वार्निंग पॉइंट कि ध्यान से पढ़ कि पूछा किसका रेशियो है। रेशियो को अच्छे तरीके से पढ़ना है तभी आगे बढ़ना है, बिना रेशियो के नहीं। रेशियो में की पॉइंट कि किसका किसका पूछा है भाई, उन्हीं का बताना है। अपने आप F2 का नहीं बता देना, F2 का मुझे भी पता है कि यही होता है, लेकिन इसने पूछा है कि प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट का बता, तो वही बताना है अपने को, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है भाई, ये पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा गया विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल, यानी कौन मेल को बताएगा। तो सभी बच्चों को पता होगा मेल मतलब एक्स और वाई, और फीमेल का मतलब होता है एक्स और एक्स, ये होता है फॉर फीमेल। अरे ये किसके लिए होता है, फॉर फीमेल। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, हमसे तो मेल पूछा है, हम तो ये ऑप्शन देखेंगे। बोलना ये ऑप्शन किधर है, एक्स और वाई वाला किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या। अरे बोलो ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या करेक्ट, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई पूछा गया, चल इसमें आंसर पहले से टिक है क्या, चला जा, इससे पहले मैंने क्लासरूम में करवाया था ऑफलाइन में, तो शायद ये टिक बच गया था, चला जा चल, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अपने को समझना है समझ लेंगे। फिनोटाइप रेशियो पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ऑप्शन पहले से टिक भी था कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि आपको फिनोटाइप रेशियो बताया जाता है, जो कि ऑप्शन जो किसका होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, 9:3:1, और ये सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है ना। तो यहां पर किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें आपको आती भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि जो आपका जीनोटाइप रेशियो आपको बताना है, और किसका जीनोटाइप रेशियो बताना है, आपको बताना है प्योर राउंड सीड, प्योर राउंड सीड का बताना है कि प्योर राउंड सीड को कैसे लिखते हैं। तो अरे प्योर राउंड सीड है ना, तो पहली बात जो सीड होती है, जो राउंड सीड होती है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रखती है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर को रखेगी यानी कि कैपिटल आर से लिखेंगे, यानी कि कैपिटल आर से लिखेंगे। और ये प्योर है तो प्योर में 2 कैपिटल आर हो जाएंगे, 2 कैपिटल आर हो जाएंगे। तो जिस जीनोटाइप रेशियो में या जिस जीनोटाइप में कैपिटल आर हो, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैपिटल आर आपके लास्ट ऑप्शन मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा। अरे बोलो यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी बच्चा, ये क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते ना, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आएगा वो यहीं से आएगा। और साइंस के हर एक चैप्टर का ऐसा ही वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन कैसे लगे। अभी तो धमाका होने वाला है, अभी तो मैं लॉन्ग और शॉर्ट की बात भी करूंगा। अब देखना जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई आपको ना जीनोटाइप रेशियो बताना है, और किसका बताना है कि टॉल स्टेम का और साथ ही साथ में व्रिंकल्ड सीड का। तो आपको एक चीज देखो समझ में आई होगी कि ये जो व्रिंकल्ड सीड है ना, इसका तो मुझे पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि रेसेसिव कैरेक्टर है, शुरुआत में आ गया था। तो व्रिंकल्ड सीड को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, और टॉल स्टेम को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो जहां पर ये ऑप्शन मैच हो रहा हो वो आपका सही हो गया। अरे बोलना कहां पे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है क्या, कैपिटल टी स्मॉल आर ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ सर, ये मैंने आपको बता दिया भाई, यहां पर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि भैया जो मेंडल थे उन्होंने पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इनमें से कौन से कैरेक्टर पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो भाई यहां पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राउंड और व्रिंकल्ड सीड पर भी उन्होंने किया था, टॉल और ड्रॉप प्लांट पर किया था, व्हाइट और वायलेट जो फ्लावर्स थे उनके ऊपर भी किया था इन्होंने। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर की क्वेश्चन देने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन है ना जो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना पहले से, तो आप गलत करके आ जाएंगे बच्चा। क्वेश्चन यहीं से आएगा। सर ऐसा कैसे मान लेंगे क्वेश्चन यहीं से आएगा, पर एक बार नजर तो डाल,
एक बार नजर तो डाल कि क्यों नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, सबका आंसर एक है। और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, जरा ध्यान से देखना बच्चा, मैंने क्या कहा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक में, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये एक टॉपिक से रिलेटेड है मात्र और मात्र, वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। सर हमें नहीं आता तो हम क्या करें? बेटा मैंने वन शॉट बना रखा है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है और मैंने वहां पर टाइम लाइन लगा दी है। जैसे आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो जो पार्ट आपको ना आता हो केवल वही पार्ट देख, पूरा समय मत बर्बाद कर, समय इतना ज्यादा है नहीं। तो जो नहीं आता है उस पार्ट को देख, और हट जब पूरा चैप्टर नहीं आता तो देख ले फिर वन शॉट। समझ में आया क्या? चलो, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मैं अब बात करने वाला हूं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन, सर कैसे माने? बेटा मानना पड़ेगा, देखना इधर मानना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, मैंने तो कुछ क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि मैंने 5 ईयर अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन यहां पर रखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। मैंने ये 3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपको फिर सेक्स डिटर्मिनेशन से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। और जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर इस टॉपिक से आया तो यहीं से आने वाला है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि हमेशा जेनेटिक्स से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो टर्म हैं वो आपके सामने हैं। आपको सब कुछ आना चाहिए कि एलील्स क्या होती हैं, डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या। सर नहीं आता अपने को, तो नहीं आता बेटा तो मैं यहां पे नहीं बता सकता, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूं। तो यहां पे नहीं तो, लेकिन मैंने वन शॉट में तो बता रखा है। वन शॉट को क्लिक करना, टाइमलाइन में जाना, जहां पर लिखा हो इंपॉर्टेंट टर्म फॉर जेनेटिक्स, उसी को क्लिक कर देना और 5-10 मिनट में समझ के हट जाना। सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएंगी, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा। जब मैंने उसको एक बार समझा दिया तो दोबारा क्यों समझाऊं? अब देखो ये जो है ना, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मैंने वन शॉट के अंदर कवर कर रखा है। टाइमलाइन के अंदर जाना, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स जहां लिखा हो ना, क्लिक कर देना और वीडियो को देख के निकल जाना, क्योंकि पहले ही मैंने समझा रखा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया बच्चा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। ले लिया क्या? चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना नहीं है हमें, अब आगे यहीं से खत्म करना है, क्योंकि आज मैंने आपको हेरिडिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। 100% अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। इसलिए फिर से कहता हूं, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। जो ना समझ में आता हो, वन शॉट मैंने बना दिया है, लिंक मैंने नीचे डाल दी है, तो वहां से जाकर कवर कर ले टॉपिक को, ताकि सिंगल प्रॉब्लम न रह जाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए कंप्लीट साइंस के ऐसे ही टॉपिक मैं अपलोड करने वाला हूं अपने ही चैनल में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।